भारत को जातियों में विभाजित करना चाहते हैं। भारत का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है और उस विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है भारत की आत्मा पे अभी तक ताजा है। विभाजन जातियों के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, विभाजन विभाजन होता है। तो भारत का एक विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। अब कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए जातियों के नाम पे भारत को बांटना चाहते हैं। हो सकता है इससे किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए, हो सकता है किसी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी वर्सेस इंडिया, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि विपक्ष की विडंबना यह है कि वो अपनी सब गलतियों को मोदी के सर रखना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अब मुझे आप बताइएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। क्या अखिलेश जी मोदी जी के कहने पर कह रहे हैं? क्या इसका दोष भी हम नरेंद्र मोदी को देंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अखिलेश वखलेश, तो क्या इसका दोष भी हम मोदी जी को देंगे? नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भोंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है, भारत की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक कलंक लगाया है। क्या इसका दोष भी हम मोदी को देंगे? जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है, ये दलितों का सम्मान किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये कहने वाला नहीं है कि नीतीश जी तुमने ये क्यों किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी आपने ये दलितों का अपमान किया है, ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ये नहीं कहा, ना अखिलेश जी ने कहा, न ममता जी ने कहा, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, न शरद पवार जी ने कहा, न उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे हैं। ये वो भारत है, ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देख रहा है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये भूल होगी। और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही, 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा। हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है।